ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, अनंत कोट शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, मैं संगत जी, मैं गुरुजी की बेटी बॉम्बे से गुरुजी की बहुत सारी प्यारी प्यारी ब्लेसिंग्स शेयर करने के लिए कम कर पाती हूँ, लेकिन बहुत बड़ी बड़ी ब्लेसिंग्स होती हैं। आज थोड़ा ठीक लग रहा है मुझे, तो मैं शेयर करना चाहती हूँ। जल्दी जल्दी शॉर्ट में बताती हूँ क्या हुआ था और गुरुजी ने क्या ब्लेसिंग दी थी। जैसे गुरुजी हमेशा कहते हैं, शॉर्ट से दसो। कुछ महीने पहले गुरुजी का मैसेज आता था मेरे फोन पे। सत्संग के ऊपर जो टिकर्स लिखे होते हैं, उसमें कहा था तेरी इनकम 40% बढ़ेगी। तो मैं सोचती थी 40%, इसका मतलब मेरे को इतनी अच्छी इंक्रीमेंट कैसे मिल सकती है। मैं अपने दिमाग में सोचती हूँ ना, तो मैं कहती थी। और जैसे जैसे साल खत्म हो रहा था, मैं कह रही थी यार कैसे है इंक्रीमेंट, मेरे को समझ में नहीं आ रहा 40% इनकम बढ़ेगी कैसे। अब मैं अपना दिमाग लड़ा रही हूँ, जैसे गुरुजी कहते हैं अपना दिमाग जुतियों पे छोड़ कर आया करो। पर जहाँ विश्वास था कि बाबा ने कहा है, तो जैसे आज तक उन्होंने बताया है वो होता है, आगे भी जरूर होगा। तो कहाँ से क्या हमें नए, मेरे ऑफिस में मुझे एक नए स्किल सेट पे ट्रेन करवाया, जहाँ पर अनलिमिटेड ओवर टाइम अनाउंस हुआ है। तो गुरुजी की असीम कृपा से पिछले 2 महीनों से मैं कर रही हूँ ओवर टाइम, 2 घंटे एक्स्ट्रा बैठ के। लेकिन वाकई में वो अमाउंट 40% इंक्रीज है मेरे इनकम पे। तो गुरुजी आपका बहुत शुक्राना, क्योंकि अभी मेरे को फर्स्ट सैलरी उसकी मिलेगी दिसंबर में, जो सॉरी नवंबर एंड में जो मेरे को सैलरी आएगी, वो मेरे फर्स्ट इंक्रीमेंट ओटी अमाउंट के साथ आएगी। तो गुरुजी का अनंत कोट शुक्राना कहना चाहूंगी। एक एक बात सच है उनकी, जैसे कैसे वो चाहे, मतलब वो देना चाहते हैं, पर जो रास्ता हमारे पास है वो उसी में रास्ता बना देते हैं। आपका बहुत 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 शुक्राना है गुरुजी। गुरुजी का और एक शुक्राना कहूंगी कि जैसे मेरी सर्जरी हुई थी लास्ट ईयर, तो मैं डॉक्टर के पास चेकअप के लिए गई थी। गुरुजी कहते थे, मैसेज आ रहा था कि कोई संकट है वो टाल रहे हैं। तो रास्ते में मैंने बहुत मोटा चूहा मरा हुआ देखा अपने, वापस मैं चल के जा रही थी, चल के आ रही थी। दिल बहुत खराब हुआ उसकी हालत देखकर। लेकिन मैं कहूंगी कि बहुत शुक्राना गुरुजी, और उन जीवों को जिनके प्राण आप हमें बचाने के लिए लेते हो, या जहां तक मैं जानती हूँ आपके आपके हाथों से मरना भी एक मोक्ष है। तो उनका तो कल्याण हो ही रहा है, इसलिए वो जीव खुशी खुशी आपके हाथों दंड लेने को तैयार होते हैं, या हमारी प्रॉब्लम अपने ऊपर लेने के लिए तैयार होते हैं। तो बहुत शुक्राना इस प्यारी सी ब्लेसिंग्स का, क्योंकि भगवान के दोनों पहलू, चाहे वो उनकी पारी हुई लात क्यों ना हो, उनकी डांट क्यों ना हो, वो सब भला ही करती है। बचपन से सुनती आई हूँ, देखती आई हूँ, और आज तो मैं प्रैक्टिकली देख रही हूँ। गुरुजी बहुत 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 शुक्राना। आप इतना प्यार देते हो, इतना दुलार देते हो, जिसकी कोई सीमा नहीं है। सच में संगत जी, एक और प्यारी सी बात कहती हूँ। मैं अपने फोन में रील स्क्रॉल कर रही थी, और काफी टाइम से मैं सत्संग सुन नहीं रही थी। मतलब पता नहीं क्यों मैं इतने में रह रही थी, थोड़ी ड्रिंक कर रही थी, क्योंकि वैसे तो मैं ड्रिंक नहीं करती हूँ, लेकिन मैं थोड़ी ड्रिंक कर रही थी, क्योंकि मैं कुछ चीजों से डील कर रही हूँ अपनी लाइफ में, मतलब एक्सेप्ट कर रही हूँ। बहुत कुछ उथल पुथल देख लिया है लाइफ में, और भी बाकी है। तो बोलते हैं ना कि कभी मैं उस स्टेज पे हूँ लाइफ की कि अब और क्या, और कितना। तो मैं विश्वास नहीं खो रही बाबा पे, पर जैसे मन नहीं मानता वैसे। तो मैं रील स्क्रॉल कर रही थी, तो इतने में एक रील में से सडनली एक आवाज आती है, बोलती ये सब छड़ पुत्र मैनू ये दस तू ठीक है ना। आप यकीन मानोगे संगत जी, मैंने वो रील सुनते ही मेरा जो रोना फूटा है। मैं सच में सिसकियां मारती, मेरे गले तक, मैं रो भी नहीं पा रही थी। मैं बहुत बुरी तरह से रोई उस टाइम पे, जैसे कि कुछ बोलते ना, बिन बोलिए सब जानता है। और उनका वो मैसेज आया गुरुजी का कि ये सब छठ पुत्र ए दास तू ठीक है ना, तू ठीक है ना, तू खुश है ना, तेनू कोई प्रॉब्लम तो नहीं, कोई फिक्र तो नहीं। वो मैसेज इतना एक्यूरेट था, जैसे कि मैं खुद नहीं जानती थी कि मैं ठीक नहीं हूँ, लेकिन बाबा को पता है। तो बहुत शुक्राना है गुरुजी आपका, वो प्यार जो मिलता है ना, मतलब मैं कहती हूँ कि इस पूरी मेरा हमेशा कंप्लेन रहती थी कि मुझे कभी किसी से प्यार नहीं मिला। लेकिन यकीन मानो संगत जी, जो गुरुजी का प्यार मिलता है ना, तो वो सारे 40 साल, 42 ईयर्स मेरी लाइफ है अभी, एज सॉरी। तो 42 ईयर्स मैंने वो प्यार कभी नहीं देखा जो मैंने पिछले 2024 से गुरुजी की तरफ से मुझे तरफ आते हुए देखा है। वाकई में परमात्मा सच में हमारे माता पिता हैं, क्योंकि जन्म उन्होंने दिया है,
स्पिरिट हम उनके हैं, बस इस शरीर में आने के लिए हमें एक माँ बाप धरती पे भी दे दिए जाते हैं। कभी कभी तो उनका काम होता है कि वो अपने बच्चों को वही प्यार दें जो परमात्मा करता है, पर कोई कोई माँ बाप भूल जाते हैं कि उनकी लाइफ की स्ट्रगल्स में अपने बच्चों को प्यार देना। मैं यही कहूंगी, मैं पहले बहुत दुखी थी इस बात से कि मेरे को मेरे माँ बाप से प्यार नहीं मिला, लेकिन अब मैं ये कहूंगी कि मैं समझती हूँ कि माँ बाप की लाइफ भी डिफिकल्ट होती है, वो कोई इजी नहीं होती, पर उनसे विनती भी करती हूँ सत्संग के जरिए कि लाइफ में इतनी बड़ी चुनौतियां क्यों ना आ जाए, आपसे विनती है कि अपने बच्चों की तरफ वो प्यार देना मत छोड़ो, क्योंकि आपको नहीं पता आपका प्यार ना मिलना उन बच्चों की लाइफ किस तरीके से खराब करती है। उसमें कॉन्फिडेंस नहीं रहता, वो बच्चा कहीं पर खड़ा नहीं हो पाता, खुद को ग्रूम नहीं कर पाता, वो पीछे रह जाता है, इतना टैलेंट होने के बाद भी वो भीड़ में कहीं गुम हो जाता है। ऐसा मत करो संगत जी, अपने बच्चों को वो प्यार दो। अगर आप शून्य हो ना तो ऊपर वाले से मांगो, वो आपको देंगे, क्योंकि वो जब आपको भरेंगे ना तो आप जरूर दे पाओगे। और और एक प्यारी सी ब्लेसिंग है, गुरुजी से मांग रही हूँ, कब पूरी होगी बाबा ही जानते हैं। मेरा लोन सिबिल खराब होने की वजह से नहीं हो पा रहा था होम लोन के लिए, पर कहाँ से गुरुजी ने मदद भेजी। अभी भी प्रोसेस में चल रहा है, लेकिन यकीन है मुझे, देर आ रहा है लेकिन दुरुस्त आ रहा है। बस ये है कि अभी उसके घर अगर लूंगी तो उसके डाउन पेमेंट के बहुत पैसे हैं, कैसे करूंगी पता नहीं। और बहुत शुक्राना गुरुजी, जहाँ कुछ भी होप नहीं होती। आपने पहले भी मेरे पैन कार्ड आधार कार्ड बनवाए जो मैं पिछले कितने सालों से ट्राई करूं, मुझे यकीन है जब वो बन सकते हैं तो मेरा होम लोन भी हो सकता है, मेरा क्रेडिट कार्ड भी मेरे को मिल सकता है अच्छी लिमिट वाला, क्योंकि अब मैं अपनी लाइफ अकेली लाइफ जीने वाले फिलहाल तो कैसे कहते हैं फाइनेंशियली स्टेबल होना है। कभी कभी कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो ईएमआई पे अच्छा लगता है, लेकिन आपका बहुत शुक्राना बाबा, आप मुझे वो लौटा रहे हो जो मैं बहुत पहले खो चुकी थी। मैंने लोगों को इतना दिया कि मैं भूल चुकी थी कि मेरे लिए भी कुछ करना बाकी है। आप मुझे वही सिखा रहे हो गुरुजी। तो मैं क्षमा मांगती हूँ कि इस बीच अगर मुझसे गलतियां हो रही हैं तो, लेकिन यकीन मानो मैं आपकी हर बात मान रही हूँ, पूरी कोशिश कर रही हूँ कि जो आप कराना चाहते हो कहना चाहते हो वो समझो। और आपके कोई कोई डिसीजन बहुत डिफिकल्ट है, सही में ऐसा लगता है कि जैसे अभी जान बची नहीं है करने के लिए, लेकिन यकीन मानो गुरुजी मैं कर रही हूँ, पूरी कोशिश कर रही हूँ करने की। कराते तो आप ही हो। हाँ मेरी गलतियां होती है, मैं माफी चाहती हूँ उसके लिए। एक अकेलापन है लाइफ में, पर पूरी कोशिश करती हूँ कि पहले खुद को बिल्ड करूँ, ताकि कहते हैं ना कि खुद कुछ बन जाओ तो ही सामने वाला तुम्हारी कदर करता है। क्योंकि मैंने लोगों को एक पायदान जैसे मेरे ऊपर चलते हुए देखा है। दे डोंट रेस्पेक्ट, दे हैव नेवर रेस्पेक्टेड। क्या घर क्या बाहर के लोग, वो आपको एक डोरमैट ही समझते हैं अगर आप खुद की अहमियत ना समझो। लाइफ में कुछ बनो ना, अपना टैलेंट आप भूल जाओ लोगों के लिए, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। क्योंकि परमात्मा ने आपको वो गिफ्ट दिया है तो बहुत सोच समझ के दिया है। आप ये समझिए संगत जी कि आप नहीं कर रहे हैं, वो आपसे करवाना चाहते हैं। कहीं आप में कुकिंग के स्किल्स हैं, कहीं आप में लाइफ में, हाँ, हर किसी में अपना हुनर होता है, तो आप उसको ऐसे जाया मत जाने दीजिए। वो क्रिएटिविटी आपको लाइफ में कहाँ तक लेके जाती है आपको खुद नहीं पता, लेकिन रिस्पेक्ट व्हाट गुरुजी हैज गिवन यू। व्हेन आई से गुरुजी, I believe he is the supreme power, which is the light, the divine light where every divinity stays and lives forever. तो बस उनकी रिस्पेक्ट करो, क्योंकि उनकी मेहनत हो आप खुद कुछ भी नहीं हो। जो भी हो वो परमात्मा ने आपको बनाया है, जैसे भी हो अंदर से बाहर से, उसे प्यार करो और उसको सराहो, उसको अच्छा बनाओ। भूलो मत खुद को। बाबा आप लोगों से कुछ कराना चाहते हैं तो उसको समझो। उनका रास्ता, आई मीन भगवान का रास्ता कभी आसान नहीं होता। संगत जी मैंने भी अपनी लाइफ में 40 इयर्स तक हेल देखा है, हेल से भी बदतर कोई चीज हो सकती है तो मैंने वो देखा है। मैंने वो पेन सहन किया है जो 100 बानों पे लेटे हुए इंसान को सहन करना पड़ता है। मैंने वो पेन भी देखा है जहाँ मेरे अपने ही मेरे तिरस्कार करते हैं। मैंने वो सब कुछ देखा है। मैंने खुद को मौत के मुंह पे जाकर वापस आते हुए देखा है। बहुत बुरी बुरी हालतों में देखा है। मेरा बीपी 1, आई थिंक इट वॉज 200 जब भी मैं फेटल पे जा रही थी, जो मेरे इन लॉस चाहते थे कि मैं चली जाऊं, क्योंकि बहुत स्ट्रेस दे के रखा था मुझे। कहाँ से मेरे भगवान ने मुझे बचाया, कहाँ पे उन्होंने मुझे आज खड़ा किया है। अनंत कोटि नमन करती हूँ गुरु जी को, क्योंकि वो इम्पॉसिबल को इम्पॉसिबल कर देते हैं।
आपका बहुत शुक्राना गुरु परमात्मा। आई होप जो जो शुक्राने आप मुझसे बुलवाना चाहते हो मैं बोल पा रही हूँ। अगर कुछ मुझे याद नहीं तो प्लीज याद दिलाना बाबा। पर इस वक्त दिल से बहुत शुक्राना आपके लिए। आप मेरे माँ बाप दोस्त सब कुछ हो। आप सब सुनते हो। कई बार तो मेरे बिना बोले मेरी बातें समझ। बस आप, मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ बाबा आपसे सदा साथ रहना, क्योंकि मेरा सच में आपके सिवा कोई नहीं, आप जानते हो। आपका बहुत 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 शुक्राना गुरु जी। इसी के साथ मैं आज का सत्संग समाप्त करती हूँ। दोबारा से शेयर करूंगी। गुरु जी की बहुत ब्लेसिंग्स मिलती है प्यारी प्यारी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। अनंत कोट शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अभी हमने जो सत्संग सुना वो आंटी जी का था। आंटी ने हमारे साथ इतना खूबसूरत सत्संग शेयर किया, जिसके लिए आंटी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। संगत जी, अगर आपको भी ये सत्संग अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, क्योंकि हम जितना ज्यादा इस सत्संग को लाइक एंड शेयर करेंगे, ये सत्संग उतना ज्यादा ही गुरुजी की और संगत के पास जाएगा, जिससे अगर किसी भी संगत के किसी भी सवाल का जवाब अगर इसमें होगा तो वो उन तक पहुंच जाएगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और सारी संगत नू मेरा जय गुरु जी।